कंसील फ्लश टैग फुल फ्रेम लगाने का सही तरीका क्या है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है, आप लोग किफ़ायत जाफरी स्पीक्स देख रही हैं। मेरे पास जो फ्लश टैंक अभी पड़ी है ये फुल फ्रेम कंसील फ्लश टैंक है और पेरीवेयर कंपनी का है। इसमें मुझे कितने चीज़ों का ध्यान रखना होगा, उस हिसाब से हमें काम देना होगा इसको। तो यहाँ पे आज हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इंस्टॉलिंग का पूरा वीडियो मैं दे दूंगा इस प्रोसेस में। और इसमें हमें 4 क्लैंप्स मिलते हैं, इसके साथ 4 क्लैंप्स मिलते हैं, ये 2 बोल्ट्स मिलते हैं, 4 बोल्ट्स ये 4 मिलते हैं, ये 4 नट्स, और इसके अलावा हमें ये 2 बड़े बोल्ट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा 4 गट्टी 10 mm की और 4 बड़े स्क्रूज 10 mm के ये मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें बाकी ये पाइप का टुकड़ा मिल जाता है और एक रबर बूश साथ में होता है। इसके अलावा ये 3 एक्सटेंडर पाइपें 3 हमें मिल जाते हैं। तो ये सब का क्या काम है, इस फ्लश टैंक को कहाँ पे कौन सा चीज़ हमें इसमें लगाना है, यूज़ करना है, वो सारे मैं समझा दूंगा। इसके अलावा अगर हमें फ्लश टैंक की वॉल हंग कमोड के लिए लगाना है, वॉल हंग कमोड का सही स्टैंडर्ड हाइट कितनी होनी चाहिए मॉड्यूलर बाथरूम के अंदर, जरा बाथरूम को घुमा दो एक बार। इस बाथरूम में हमें अलग अलग सेटअप्स में काम करना है। फिर इस बाथरूम में हमें अलग अलग सेटअप्स के अंदर काम करना है। ये जो बाथ सेटअप रहेगा जहां पे हम नहाएंगे वो डाउन रहेगा, उसके बाद ड्राई सेटअप रहेगा, उसके बाद टॉयलेट सेक्शन रहेगा। तो 3 सेटअप्स यहां पे रहेंगे। तीनों सेटअपों की जो हाइट है वो अभी हमें मेंटेन करना है। एक एक चीज मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, कहां पे कितनी हाइट हमें जाएगा, और उसी हिसाब से हमें यहां पे इसको एक्सटेंड करना है। हम एक्सटेंड और डाउन इसको कर सकते हैं। इसमें ये लेग जो इसके साथ में आती है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं या डाउन कर सकते हैं, इसको मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। तो वीडियो को देखना है आज। तो दोस्तों पहले हमने इसको लेवल वगैरह हाइट किया है, मेजरमेंट किया है, वो मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और शोले में भी मैंने किया, बाकी चीज़ें मैंने इसमें मैनेज करके रखा। अब कनेक्शन मुझे यहाँ पे इसको देना जो है ये बराबर है मेरा अभी ये कनेक्शन टॉप साइड। मगर ये कनेक्शन देने से पहले ही हमें जब हम फिटिंग करते हैं वॉशरूम को, तो लास्ट में हमें फ्लश टैंक लगाने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि इसके पीछे हम बहुत सारे पाइपें घुमाते हैं। तो ये कनेक्शन रखना हमें पहले ही होता है, ठीक है। इसकी मेजरमेंट जब हम फिटिंग करते हैं तो फिटिंग करने के टाइम पे हमें सारा मैनेज होता है, तो उसके बाद हम इस आउटपुट को यानी कि फ्लश टैंक के इनपुट के लिए हम कनेक्शन रखते हैं। तो ये मैं आप लोगों को डिस्क्लोज पूरा कर दूंगा आज इस वीडियो के अंदर, क्या है राज इसका ना है। फीमेल एल्बो, ये मेरे पास फीमेल एल्बो है, ये मुझे इसके अंदर इनवेल्ट करना है, ठीक है ना, कनेक्शन देना है इसको फीमेल एल्बो को। Thaun, yat pozisyon mazan şuna thaun. Yat pozisyon mazan. ये इसका इनपुट हो गया। अब इसके बाद पहला काम हमारा लेवल करने का है, इस साइड ऊंचा उठाने का है। हाँ, और से तुलन 1
बराबर। अब देखो चेक कर लो, ये जी आ गया लेवल हमारा बीच में बराबर। तो इस तरीके से हमने इसको लेवल चेक किया, यहाँ पे हमने इसको नट टाइट किया, ये लेग्स जो है प्रॉपर हमने अभी लेवल में किया। अब इनको सुराग करना है, कैसे हम वो भी करेंगे दिखावेंगे। हम पूरा एडजस्ट करके इसको लगा के, ताकि आप भाइयों को जब लगाना होगा आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो। शौला नहीं है तो आप इसको लेवल में कैसे ला सकते हो, ताकि फ्रंट शौला या इस तरीके से आप इसको लेवल कर सकते हो। मैं सारी चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके लिए आपको प्रॉपर इसको पहले सफाई करना होगा लेवल को, उसके बाद हम इसको चिपकाएंगे। अब लेवल जरा दिखाओ। यहां पे चेक कर लो, ये देखो कितना साफ नजर आता है आप लोगों को। अभी बीच में पानी, नजदीक दिखाओ, ये देखो सही से हमें इस तरीके से काम करना है इस साइड। ओके, अब सेम इसी तरीके से हमें यहां पे दिखना है। ब्रो पकड़, इसी तरीके से हमने यहां पे भी चेक किया है, और यहां पे भी अगर हमें सही से मिलेगा इंफॉर्मेशन तो ये है। अब इसके अलावा अब हमें इसमें और एक चीज जो है ना, मेन जो चीज है वो है गोनिया। गोनिया कैसे निकालेंगे हम इसको? देखो लेवल में हमने किया, शौले में भी हमने किया, और इस तरीके से भी हम देखेंगे तो इस तरीके से हम इसको शौले में कर सकते हैं। किस साइड कम निकालना है, आगे पीछे निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। तो इस साइड से भी हम लेवल में इसको ला सकते हैं अच्छी से। और उसके बाद फिर हम देखो अभी घूम रहा है, ये घूमना नहीं चाहिए इस तरीके से। इसका मतलब ये हमें देखो एडजस्टमेंट का काम क्या होता है, नीचे लेग जो है इसका एडजस्टमेंट का काम यही है। हमें अगर स्लैब में फर्क होगा और हम इसको प्रॉपरली कर सकते हैं। देखो इस साइड से मैंने बराबर किया इसको। ओके, देखो आगे यानी कि स्लैब अगर ऊपर नीचे होगा तो हम इसमें से एडजस्टमेंट कर सकता है। हमें इसमें डिपेंड नहीं रहना है कि ये यहां से 6 इंच उतरा और ये 7 इंच उतरा, उसमें हमें डिपेंड नहीं करना है। हमें देखना है कि फाइनल लुक हमारा कैसा रहेगा। फाइनल लुक कनेक्शन हमने किया, इसको अच्छे से देखो। यहां पे ये मैंने कनेक्शन किया इसके साथ। अब इसमें एक चीज जो है ना, अहम चीज, वो है गोनिया करना। गोनिया करना देखो, नीचे हमें 12 सेंटीमीटर मिल जाती है, ऊपर हमें 11 ही सेंटीमीटर मिल जाती है। इस साइड 12, इस साइड 11। ओके, यानी इस साइड हमें और 1 सेंटीमीटर निकलना है, या इस साइड हमें 1 सेंटीमीटर अंदर देना है। अगर ये गोनिया में ब्रिक वर्क होगा, अगर ये गोनिया में ब्रिक वर्क होगा, अगर ये गोनिया में नहीं है तो हमें जरूरत पड़ेगा गोनिया। हमें जरूरत पड़ेगा यहां पे गोनिया, क्योंकि हमें चेक करना है ब्रिक वर्क को गोनिया में। तो अगर ये हमें गोनिया में ब्रिक वर्क मिला तो हम इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर हमें गोनिया में नहीं मिला तो हमें या तो इस वाले वॉल को हमें गोनिया में लेना है, उसी हिसाब से हमें इसको सामने से गोनिया में दिखाना है। तो गोनिया हम कैसे लाएंगे, अब कहां से लाएंगे, रुको मैं दिखाता हूं। पूरी तरह से गोनिया करके हमने डिसाइड किया अब सुराग करने का, पूरी तरह से, मगर गोनिया करके। ए खुशकत कहा Zayıf kamyasın ha? Çok hoş geldin.
इसको यहाँ पे, क्योंकि ईट मुझे यहाँ पे है, यहाँ पे, तो मुझे वहीं पे लगाना है। तो मैं कर दूंगा इसको क्रॉस में यहाँ पे क्लैंप। ओके, मैंने क्रॉस में इसको किया, अब मैं ड्रिल कर दूंगा। लाग समझता 10 mm की बीट ड्रिल में लगाना है, उसके बाद इसमें क्लैंप करना है। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसको लगाना है। अब इसी मुकाबले में मुझे यही क्लैंप उठा के इसको मैं यहाँ से फंसाऊंगा पहले, और यहाँ से फिर मैं देखूंगा कि मुझे किस एज में सही मिल जाएगा। लेकिन ये इतना बाहर हमें आना चाहिए इस पोजीशन में, तब जाके ये लेवल में आएगा। अब इसको हम बाहर कैसे ला सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें करना है इस बोल्ट का इस्तेमाल। हाँ, इस बोल्ट को मैं दिखाऊंगा। अब हमें इसको बाहर लाने का क्या करना है। देखो, ये बोल्ट प्लेन मैंने डाला यहाँ से, ठीक है। अब अंदर से इसको नट लगाना है। ये नट करेगा क्या काम, ये स्टैंड को पुश करेगा बाहर। जितना हम बोल्ट को टाइट करेंगे उतना ये इसको पुश करेगा बाहर, यानी कि हमें मिलेगा लेवल में काम। अभी उस साइड मैंने किया है गड़बड़ में, अभी हम एडजस्टमेंट इसको कर रहे हैं शोवले की काम में। तो शोवला इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो टोटली शोवला ही है। बाकी आप जैसे चाहोगे वैसे लगाओगे, मसला नहीं है। देखो, मैं दिखाऊंगा आप दोस्तों को। ये देखो, आ गया हमारे पॉइंट पे। यहाँ पे लेवल दिखाओ, लेवल नजदीक लाके। आया सही? सही सही आया सेंटर सामने से? हाँ, सही आया ना। अब यहां से देखो, यहां से कितना गड़बड़ है, अभी बहुत गड़बड़ है। देखो क्या करना है, देखो अब क्या करना है। इसमें दिखाता हूँ मैं, ये बराबर कैसे आएगा। आप दोस्तों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे इस बोल्ट को फंसाना है पहले बाहर से। नजदीक लाओ, किस साइड से फंसाना है? यहाँ से इस बोल्ट को फ्रेम के पीछे वाले साइड से, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ से इसको पुश कर दो, फंसा दो इसमें। पहले उस पीछे जो क्लिप हमने लगाए, फंसाया हमने किस में? फंसाया 2-4 थ्रेड फंसा। अब इसको, इस बोल्ट को सामने लाओ, नीचे पहले दिखाओ कैसे है, कैसा है। टेढ़ा है ना, लेवल शोले में नहीं है। अब इसको सीधा करना है। आ गया बराबर। देखो अब क्या करना है, पीछे से इसको टाइट करना है। किसको? इस नट को जो हमने पीछे से लगाया ना, एडजस्टमेंट नट, इसको करेंगे टाइट। आ गया। अब ये आगे पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। आई समझ में ट्रिक? ये एक सिंपल ट्रिक है, दोस्तों को मैं समझाना चाहूंगा ये चीजें। अब लेवल का मसला है। अगर अब लेवल हमारी टीडी होगी तो इसको हम कैसे करेंगे? लेवल अभी ठीक है। देखो, लेवल को पहले ही हमें चेक करना है। लेवल का हमें पहले ही नापना होता है। ये सुराग्स देखो, ये सुराग्स करने से, 2 सुराग्स जो हम क्लैंप में करते हैं, इनसे पहले हमें लेवल को चेक करना होता है, ताकि ये सुराग्स हमें गलत ना हो। लेवल को ठीक करने के लिए हमें नीचे वाली बोल्टों का काम लेना होता है, ठीक है ना। देखो अब हो गया टाइट।
अब जितना मर्जी चाहे ना खींचे, बंदा नहीं खोल सकता है अब इसको, ठीक है ना। अब इस बोल्ट, ये जो बोल्ट है ना, इस बोल्ट को हमें पीछे से टाइट करना है वॉशल डाल के, ये काम है इसका। क्योंकि ये रहेगा डिफरेंस, बैलेंस जो रहेगा कमोड की वो इसी बोल्ट पे रहेगा, ये क्लिप और ये बोल्ट। हो गया ये। के दिखाऊंगा, देखो मैं इस पे चढ़ के दिखाऊंगा, अनबैलेंस नहीं होना चाहिए मुझे। देखो कंप्लीटली कंप्लीटली मैं इसी बैलेंस पे हूँ। सो दोस्तों फाइनली अब हमने इसको कम इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इसमें इंस्टॉल करने के टाइम पे, जितनी भी मेहनत लगे, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना होगा। पहला चीज़ कि इसको फ्रंट से हमें शोले में लाना है। शोले में है, ओके। अब साइड से हमें शोले में लाना है। शोले में है। अब इस फ्रेम को भी इस साइड दिखना है। शोले में है। अब शोले में है। हाँ, अब इस साइड से भी कर लो, पूरा है। अब यहां पे जहां पे कल को हमें कमोड लगाना है, यहां पे सेंटर में दिखाओ इस तरीके से। देखो मैं पूरा सेंटर कर दूंगा ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। सही, यहां पे भी शोले में आया। कितनी जगह आया? अब टॉप पे, यहां पे भी, ठीक है। ये इतने सारे जगहों पे हमें ख्याल रखना होगा। उसके बाद आप इसको अब हिला नहीं सकते। देखो मैं एक ही चीज कहूंगा, इसमें जितना मेहनत अभी हम करते हैं ना एडवांस में, ये टाइम कल को बच जाएगा जब हमें कमोड इंस्टॉल करना होगा। अगर हम फुल फ्रेम के बजाय कंसील कर देंगे तो उसमें हमें उस टाइम पे कमोड इंस्टॉल करने के टाइम पे मेहनत ज़्यादा लग जाता है। बाकी जितना टाइम ये हमें मेहनत में लगता है, जितना मेहनत हमें फुल फ्रेम में करना है, उतना ही मेहनत हमें कंसील में भी करना है। कोई डिफरेंस नहीं है जितना मैंने समझा। बाकी ये सारी चीज़ें इसमें हो गया क्लियर। जितने जगह पे देखो, फिर से मैं कहूँगा ये साइड शोले में निकलना चाहिए पूरा, इसको भी शोले में निकलना चाहिए। ये पार्ट इस साइड का फ्रेम ये भी शोले में निकालना है, इस साइड से भी शोले में निकालना है, और यहाँ पे भी हमें लेवल में निकालना है, ठीक है। और इसके अलावा हमें यहाँ पे भी लेवल में निकालना है, ठीक है। इसके अलावा हमें इसको गोनिया देखना होता है। इसके अलावा हमें इसको गोनिया देखना होता है। गोनिया देखने के लिए हमें पीछे से इसको नापना होता है। तो हमने इसको जब नापा तो हमने डिसाइड किया कि हम कितने इंच पे रखेंगे, चाहे टॉप हो या डाउन हो। मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को एक एक चीज़ इसमें से। आ जाओ यहाँ पे, एक एक जगह पे दिखा दो इनको। यहाँ पे आप लोग देखो बराबर आउटसाइड जो है 12 सेंटीमीटर है, चेक कर लो। अब ऊपर देखोगे, यहाँ पे चेक कर लो, बराबर होगा। बराबर करो टॉप सेंटर में, यहाँ पे चेक कर लो, बराबर। बड़ी मेहनत के बाद हमने इसको अब फाइनल किया, ऑलमोस्ट फाइनल किया। अब हमें सिर्फ इसमें क्या करना है कि ये आउटपुट कनेक्ट करना है। ये बिल्कुल इजी है, आउटपुट कनेक्ट करना अब मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ तक इसको मुश्किल का था काम को जमाने में। वॉल माउंट कमोड की हाइट कितना रखना है फ्लोर से, कितने साइज में वो आता है, कितने हाइट में वो आता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताऊँगा कि अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि यहाँ से ये फ्लश टैंक के यहाँ से डिसाइड नहीं होता है कि वॉल माउंट कमोड कितना उठाना है। उस केस में अगर आपको एक ही बाथरूम के अंदर सारी चीज़ें देनी है, उसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा पहले बाथरूम सेक्शन के लिए, यानी कि जहाँ पे बात करना होगा, नहाने का सेक्शन। तो मुड़ा दो कैमरा। ये मेरा बाथ सेक्शन है, यहाँ पे बाथ सेक्शन है।
सोना बात है, ये इसका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अब यहाँ पे मुझे देखना है पूरा रोडी वोडी करके मुझे कहाँ तक जाएगा। देखो नज़दीक लाओ, अभी मुझे 5.5 इंची स्टैंडर्ड तैयार है। मैं मान के चलो मुझे 7 इंची तक ये यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। ये पोर्शन मुझे उठेगा 7 इंची, क्योंकि यहाँ पे डाउन स्लैब नहीं है, यहाँ पे स्लैब डाउन नहीं है। उस सूरत में मुझे ये 7 इंची उठना ही है। कितना उठेगा 7 इंची? 7 इंची उठेगा मेरा 39 इंच। मैं समझा दूंगा आप लोग। तो यहाँ पे आके अब आ जाओ। तो 39 इंच जब वहां पे उठा तो यहाँ पे मेरा 39 ये रहेगा। ठीक है, रहा मेरा 39 ये। तो मेरा कमोड जो है इसको एज में मिल जाएगा, ये फ्लोर ट्रैप, क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्लास उठाना है, यहाँ पे मुझे ग्लास उठाना है। तो अब यहाँ पे कितना उठेगा? यहाँ पे मुझे उठेगा ये, अगर वहाँ पे मैंने 7 उठाया तो यहाँ पे मुझे उठाना है 8 इंची। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा दूंगा यहाँ पे आपको। ये रखो, ये रहा बाथ और ये रहा मेरा ये दूसरा पोर्शन। इस तरीके से आपको डिजाइन मिल जाएगा इस वॉशरूम का। ठीक है, समझ लेना एक एक चीज। 1 इंची की हमने डिफरेंस रखी, 1 इंची ये डाउन रहा, 1 इंची ये उठा। ठीक है, ये फ्लोर ट्रैप इस पोर्शन को कवर करेगा जो बीच में रहेगा। अब यहाँ पे बात है, यहाँ पे हमें आ जाओ, क्योंकि इसको नापना है, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को दे सकता हूं प्रॉपर डिटेल। आंसर चौक नहीं। देखो यहां पे हमने 8 इंची ये पोर्शन उठाया बीच में। अब उठाना है वहां से लेकर के यहां तक 30 इंची का डिस्टेंस। अब इसको 8 इंची हमने देना है पहले, समझ लो। यहां पे ये रहा 8 इंची, सॉरी ये रहा 8 इंची, और इसको अब हमें उठाना है 8.5 इंची। समझ लो आधी इंची या 1 इंची तक का हम इसमें दे सकते हैं। समझ लो अगर मैं इसको 8.5 उठाऊं, ये 8 है तो ये 8.5 है, ये 8.5 है। ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पे 8.5 करके दिखाऊंगा। ये रहा यहाँ पे 8.5। ठीक है, बराबर आया, बराबर 8.5। और 8.5 से लेकर के आप देखो, इसको जब हम नापेंगे तो हमें मिल जाता है 10.5 इंची सेंटर। किसका? देखो पूरा 10.5 इंची सेंटर मिलता है हमें बैंड का, 10.5 इंची। यानी कि हम इसको यहाँ पे 1 इंच उठा सकते हैं, 1 इंच। यानी कि यहाँ पे भी हम 8.5 के बजाय 9 तक जा सकते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन होता है। अगर हम इसको 8.5 के बजाय 9 जाएंगे, ओके, तो 9 हम 9 गए, और इसके यहाँ पे 10 इंची हमें सेंटर देखने को मिला। इस बैंड का सेंटर देखने को मिला हमें 10 इंची। तो 10 इंची में हमें, अगर अब हम टॉयलेट लगाने की बात करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा वो 16.5 इंची से लेकर के 17 इंची हाइट। वॉल हंग कमोड की हाइट जो है वो 17 इंची मिल जाएगा हमें इसमें। कैसे, मैं दिखाऊंगा, ये भी समझा दूंगा मैं यहीं पे। देखो 16 इंची मुझे ये मिलता है टॉप इसका, इसके बाद मुझे 1 इंची मिल जाएगी, यानी कि 17 इंची। ये चौक कहाँ गया? ये चढ़ेगा मुझे इंडियन इसका वॉल हंग कमोड का हाइट टॉप। तो मुझे यहाँ पे डिसाइड नहीं होता है, यहीं पे मुझे डिसाइड नहीं होगा कि फ्लश टैंकी के वहाँ पे डिसाइड नहीं होता है कि हमें कितना उठना है बाथरूम में। तो इस तरीके से बाथरूम का डिज़ाइन, ये अलग, वो अलग। ठीक है, अब ये पोर्शन सबसे डाउन रहा, क्योंकि यहाँ पे नहाना है, धोना है, वॉश करना है, शावर वगैरह लेना है। इसका फ्लोर ट्रैप लगेगा यहाँ पे, इसका फ्लोर ट्रैप लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको लगेगा यहाँ पे कोई भी एक जाली 12 इंची से लेकर के 18 इंची तक फ्लोर ड्रेन ये इसके अंदर लगा सकता है। तो यहाँ पे फ्लोर ड्रेन लगाने की ज़रूरत कतई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगेगा नॉर्मल जाली। ये है इस काम के लिए, क्योंकि कल को हमें यहाँ पे लगाना है सिटिंग जनसेट।
तो उसको जब ड्रेन एक साथ हमने अब यहाँ पे 4 इंच की पाइप क्यों डाला, जब स्टीम जनसेट के अंदर 10 लीटर या 12 लीटर की पानी एक साथ ड्रेन होगा तो उसके लिए हमें निकलने का रास्ता होना चाहिए खुला। ये चीज़ समझना है। अब तीसरा फ्लोर ट्रैप हमने यहाँ पे डाला है। देखो तीसरा फ्लोर ट्रैप हमने यहाँ पे डाला है, ये डाला हमने वॉश बेसिन के बाहर, ताकि ये पोर्शन जो एक्स्ट्रा पोर्शन जो तीसरा पोर्शन है, अगर कल को यहाँ पे हमें वुज़ू करने के टाइम पे टॉयलेट यूज़ करने के टाइम पे पानी गिरा तो वो गिर के यहाँ से निकलेगा, वो जाएगा बाहर। तो बाकी कमोड की जो पाइप होगी, कमोड की पाइप यहाँ से निकलती है, वो अलग निकलती हैं। ये सीवरेज सोकेज पिट की पानी है, ये सेप्टिक टैंक की पानी है, अलग अलग यहीं पे डिसाइड होता है। तो इस तरीके से हम काम कंप्लीट करते हैं। तो ये है असली मेन तरीका इसको समझने का। बाकी शाल दलील या बाकी नाटक कहानी कुछ नहीं होता है, सिंपल थ्योरी है। अब और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूंगा, आ जाओ। देखो यहाँ पे आप लोग चेक करो, मैंने कितना रखा है, कितने इंच है, 21 इंची सेंटर है बराबर। अब यहाँ पे चेक कर लो कितना है, वहां पे एज में 11 इंची है, ओके। 2 इंची टाइल प्लास्टर, और यहाँ पे आ जाओ, इसको समझ लो कितना है, 9 इंची। 9 इंची। जब यहाँ से ये गैप अभी 11 इंची है, तो जब इसको कल टाइल प्लास्टर लग जाएगा तो ये रहेगा 9 इंची। तो यही गैप सेम इज इक्वल टू यहाँ पे भी 9 इंची रहेगा ही रहेगा, और बीच में जो टॉयलेट रहेगा उसका लुक डिफरेंट होगा। जहाँ पे जगह पॉसिबिलिटी है वहाँ पे जगह हमें रखना चाहिए। कल को कस्टमर को यहाँ पे टॉयलेट यूज़ करना है, इसको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे स्पाउट होगा, जेट स्प्रे होगा, डूश होगा, तो यहाँ पे या तो हम वो गारब लगा लेंगे, गारब जहाँ पे बंदे को उठने को लग सकता है, तो वो भी 3-4 इंच में बाहर निकलता है उस केस में। स्टैंड अगर लगा सकता है कल को, ये यहाँ से भी लगा सकता है स्टैंड। तो ये सारी चीज़ें समझ के हमें कम से कम टॉयलेट सेक्शन के लिए कम से कम हमें 3 फीट जगह छोड़ना ही। देखो मैंने कितने इंच मैंने लिया है इसके अंदर कवर, कमोड सेक्शन के अंदर मैंने कितने इंच कवर किया है, 40 इंचेस के अंदर मैंने कमोड सेक्शन दिया है यहाँ पे। इसमें फ़ायदा क्या है, हाँ देखो मैं समझाता हूँ एक एक चीज़। देखो अभी मैं जवान हूँ, मैं इस कमोड को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना, मैं कमोड को यूज़ कर सकता हूँ।